देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 5वीं के छात्र आपके सम्मुख कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देवकी मैया के दुलारे हैं, पर यशोदा मैया के लाडले वो कहलाते हैं। माखन चोर नाम है उनका, जो गोपियों संग खूब रास रचाते हैं। सबके दिलों में बसे हैं वो, दिन रात बस उन्हीं का नाम लिया जाता है। वो और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भगवत गीता द्वारा पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। आज है उनका जन्मदिन, जो कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने स्वयं भगवान होने के पश्चात भी कई सारी अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जीवन में आने वाली समस्याएं तो एक जीवन का एक अविभाज्य घटक है, जो हमें मुश्किल राहों पर हंसकर गुजरना सिखाती है। कृष्ण का जन्म कंस की कैद में हुआ था। गोकुल में भगवान बड़े लाड प्यार से पले, साथ ही उन्हें कई सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। पर वह तो स्वयं ईश्वर थे, भला कौन सी मुसीबत उन्हें हानि पहुंचा सकती थी। कृष्ण ने अपने जीवन में कई सारी भूमिकाएं निभाई, वो सबके परम प्रिय है। कृष्ण के मुख में सृष्टि समाई, उन्होंने अपने जीवन में कई सारी भूमिकाएं निभाई। सखा सुदामा के कृष्ण, पांचाली के भाई कृष्ण, अर्जुन के साथी कृष्ण, राधा के प्रेम की परछाई कृष्ण। ऐसे एक नहीं, अनगिनत नामों से कृष्ण को जाना जाता है। अनेक मनमोहक रूपों से वे अपने भक्तों को मोह लेते हैं। उनके मुख में मधुरता ही मधुरता नजर आती है। आइए चलिए इस नृत्य के माध्यम से देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कैसे लगते हैं। हमारे श्री कृष्ण लल्ला है ही ऐसे जिनके स्मरण मात्र से भक्तों को मोहित कर दे। जिस प्रकार भक्त स्वयं प्रभु के स्मरण में तल्लीन रखता है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भक्तों के विषय में चिंतित रहते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर प्रभु स्वयं
हमारे धरती पर आए तो क्या होगा? क्या प्रभु इंसानों के कार्य से संतुष्ट है? तो चलिए इस नाटक के माध्यम से देखते हैं। नाटक के लीला में मैं कक्षा 5वीं के छात्रों को आमंत्रित करता हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि कलयुग में लोगों का व्यवहार और चाल चलन बहुत बदल गया है। सुबह से शाम तक, शाम से रात और रात से सुबह तक वे सुख की तलाश में दौड़ते रहते हैं और थोड़े से सुख को प्राप्त करने के चक्कर में वे दुख को प्राप्त करते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं कि सच्चा सुख कैसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में माखन मिश्री का स्वाद चखाकर ग्वाल गोपों को अपने रंग में रंगा था और आज फिर से भी श्री कृष्ण के मन में आया कि चलो कलयुग में भी मधुरता का रसपान लोगों को करवाया जाए और उन्हें सच्चे सुख की झलक दिखलाई जाए। इस उद्देश्य से वे धरती पर आते हैं। सबसे पहले वे एक स्कूल के विद्यार्थी के पास पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। हे बालक सुनो, हे बालक सुनो, कहिए क्या काम है? मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री का प्रसाद लाया हूँ। अरे वाह, माखन मिश्री! अरे वाह, आपका कॉस्ट्यूम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भगवान कृष्ण लग रहे हो। कितने का लिया ये ड्रेस? कॉस्ट्यूम? वहाँ कलयुग विद्यार्थी है तुम्हारे हाथ में, क्या है? आपको पता नहीं इसे क्या कहते हैं? लगता है आपने आज तक इसे देखा ही नहीं। इसे मोबाइल कहते हैं। इसमें सारे काम हो जाते हैं, खेल, मेल, व्हाट्सएप भी, चैटिंग भी, मीटिंग भी, बिलिंग भी और पेमेंट और बाकी सब काम हो जाते हैं। अच्छा, लो माखन मिश्री का प्रसाद लो। अच्छा लाइए। लगता है इस कलयुग में लोगों ने भगवान से ज्यादा मोबाइल को अपने मन में बसा लिया है। ये प्रसाद खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद और सुकून मिल रहा है। छोड़ो इस मोबाइल को, आज मंदिर जाकर कुछ अच्छे कार्य करता हूँ। मगर वो कृष्ण के ड्रेस में कौन आया था और फिर चला भी गया? देखता हूँ शायद मंदिर के रास्ते मिल जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण एक वकील के पास पहुंचते हैं जो शीघ्रता से अपने काम पर जा रहा था। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो मित्र? जय श्री कृष्ण। अरे वाह, बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप। कौन सी कंपनी में हैं आप? कंपनी मतलब? होंगे किसी ड्रामा कंपनी में। कृष्ण का किरदार मिला होगा आपको। हाँ, किरदार तो मिला है। इस संसार में तो सब अपना अपना किरदार ही तो निभा रहे हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारा किरदार देखने आया हूँ। क्यों, मुझे भी किसी ड्रामा में लेने वाले हैं क्या? अच्छा बंधु, मजाक करते हो, ये सब जाने दो और बताओ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? अरे आज एक झूठे केस में एक सीधे साधे व्यक्ति को फंसाना है और आज तो उसका जजमेंट भी आने वाला है और मुझे तो अच्छी खासी रकम भी मिलने वाली है भाई। अच्छा, हाँ, ये सब कमाल तो इस काले कोट का है। कलयुग का काला कोट। अच्छा, ये सब जाने दो, लो माखन मिश्री का प्रसाद लो। लाइए। अच्छा, अगर आपका कोई कोर्ट का काम हो तो कहना, मैं निपटा दूंगी। तारीख पर तारीख और फिर सामने वाला न्याय की आस ही छोड़ देता है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वकील माखन मिश्री का प्रसाद खाता है। प्रसाद खाने के बाद वकील की बुद्धि बदलने लगती है। अरे वाह, प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, मगर वह व्यक्ति कौन था? कृष्ण के कपड़े पहनकर घूम रहा था और माखन मिश्री भी बांट रहा था। छोड़ो, जाने दो। मगर मैं झूठे केस में किसी के साथ अन्याय क्यों कर रही हूँ? आखिर में बुरे कर्मों का फल मुझे बुरा ही
मिलने वाला है। नहीं, उस बेचारे को मैं सजा नहीं होने दे सकती और आज कोर्ट का काम कम करके मंदिर जाऊंगी। वाह रे वाह कलयुग तेरी माया, धरती का मनुष्य समझ नहीं पाया। संतों की शरण को भूल, झूठ कपट के धंधों में खुद को रमाया। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो एकांत में ध्यान भजन कर रहा है और गुरु मंत्र के जप में तल्लीन है। वत्स जी प्रणाम, आप साक्षात भगवान का रूप लग रहे हैं। कौन है आप? मैं सबके चित्त को आकर्षित करने वाला हूँ। मेरी बात छोड़ो, अपनी बात बताओ। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भगवान के नाम पर तल्लीन हो। तुम मुझे ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो। लोगों को मेरे दर्शन से आनंद आ जाता है, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर आनंद आ रहा है। हाँ, मेरे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि भक्ति से जापक स्वयं जो आनंद में रहता है, उसके संपर्क में आने वाला भी आनंदित हो जाता है। हाँ बिल्कुल सत्य कहा तुमने। लो, ये माखन मिश्री का प्रसाद लो। और खूब मन लगाकर जप करना। और तुम्हारे गुरुदेव सर्व समर्थ है, यह भी मैं जानता हूँ। उनकी शरण कभी मत छोड़ना। हे प्रभु, आज मैं धन्य हुआ जो भगवान के भी मुख के अपने गुरुदेव की सर्व समर्थता को सुन रहा हूँ। इसीलिए तो हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय देहितवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। अब मैं चलता हूँ, और भी कईयों को ज्ञान और भक्ति का प्रसाद जो चखाना है। भगवान मुस्कुराते हुए मंदिर की तरफ चल देते हैं और वह शांति स्थान पाकर बंसी की मधुर धुन में लीन हो जाते हैं। कृष्ण बंसी बजाते हैं। प्रसाद खाकर वकील तथा वो बालक के दोनों मंदिर की तरफ चल देते हैं। दोनों की रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बात बताते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए चल देते हैं। माखन मिश्री का प्रसाद खाने के बाद वकील तथा वो बालक दोनों के बुद्धि में प्रकाश हुआ और उनको लगा कि वह अपना समय व्यर्थ और बौद्धिक कार्यों में गवा रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया, हो ना हो कृष्ण की वेशभूषा में और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं और आपस में अपनी अपनी बात बताते हैं। सबके साथ एक सी घटना घटी होती है। सब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर हो उठते हैं और मंदिर की तरफ चल देते हैं। वह मंदिर में कृष्ण बंसी बजाते हुए ध्यान मग्न थे। हे भगवान, हमें क्षमा कीजिए। मुझे लगा कि आप किसी ड्रामा कंपनी से आए हैं। मैंने कई बार पैसों के लालच में कई लोगों को सजा करवाई है, लेकिन आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई प्रभु। अब से ये गलती मैं दोबारा से कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं दोहराऊंगी। विद्यार्थी जीवन मोबाइल या किसी फालतू चीजों के लिए नहीं बना है। वाह वाह, यह तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है। तुम्हें सच्चे आनंद की अनुभूति करवाने ही तो मैं आया था, और देखो मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अब मुझे जाना होगा। गलतियाँ तो सबसे होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। हमसे गलती हुई थी, आवश्यक तो यह है हमें उस गलती को स्वीकार करके आगे उस गलती को ना दोहराए। इस नाटक से हमें यह सीखना है कि हमें हमारी बुराई को त्याग कर अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए।
हम सौभाग्यशाली है कि हमने ऐसी पावन धरती पर जन्म लिया है जहाँ पर गाय को माता माना जाता है। पैसों से ज़्यादा रिश्तों को कीमत दी जाती है। ये सब तो हमारे संस्कार, हमारे प्रभु की कृपा के कारण ही है। हम सब जानते हैं कि हमें हर कठिनाई से अगर कोई निकाल सकता है तो वह हमारे ईश्वर, हमारे भगवान श्री कृष्ण। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी बना उसके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। तो चलिए भगवान के जन्मदिन की खुशी में हम भजन का आनंद लेते हैं। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज मुरली बजाया करो ना। नाम ले लेके और नाम ले लेके मुरली में मेरा मुझको घर से बुलाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज मुरली बजाया करो ना। तेरे कांधे पे काली कमलिया और हाथों में लेके मुरलिया। तेरे कांधे पे काली कमलिया और हाथों में लेके मुरलिया। मेरे घर के अगाड़ी पिछाड़ी श्याम चक्कर लगाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे बजाया करो ना। जितना जी चाहे माखन चुरा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। जितना जी चाहे माखन चुरा लो, घर में माखन की कोई कमी ना। सभी सखियों के और सभी सखियों के घर घर में जाकर शाम माखन चुराया करो ना। शाम सुंदर सवेरे सवेरे रोज मुरली बजाया करो ना। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे रोज मुरली बजाया करो ना। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी तेरी मेरी चाल, तेरी तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो
भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी अपरंपार है कि हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग उन्हें मानते और पूजते हैं और कृष्ण भक्ति में ऐसे रममान हो जाते हैं कि संसार के सारे दुखों को भूलकर सिर्फ कृष्ण नाम जाप में ही खो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उन्हीं विदेशी भक्तों की एक झलक। जन्माष्टमी का असली अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। जन्माष्टमी का असली अर्थ जानने के लिए मैं रिद्धि को मन पर आमंत्रित करती हूँ। जय श्री कृष्ण। कृष्ण का जन्म रात के अंधेरे में जेल की बंद कोठरी में हुआ था। वैसे तो उनके जन्म के समय सारे पहरेदार सो गए, जंजीरें टूट गई और वर्चित दरवाजे धीरे से खुल गए। और इसीलिए जब हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर चेतना और जागरूकता भी जन्म लेती है। और इसी प्रकार जब सारी जंजीरें टूट गई अर्थात हमारा अहंकार खत्म हो जाता है और वर्चित दरवाजे जाति, धर्म, पेशा, संबंध आदि से खुल जाते हैं जिसमें हम खुद को रखते हैं। और यही जन्माष्टमी का असली संदेश और सार है। यह कृष्ण के जीवन की गाथा नहीं, यह है सारे संसार का जश्न। सांसें श्रद्धा में झुकती है जब मन गाए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज।
Good morning everyone present here. I, Haripriya Durgam, stand before you today with a heart full of gratitude. As we all come to the end of our Janmashtami celebration, which was filled with devotion, joy and cultural splendor. On behalf of Rishi Vidya Educational School, I would like to thank everyone who made this program a success. I would like to express my deep sense of thankfulness towards our MD ma'am, Principal ma'am, Vice Principal sir and HM ma'am for their continuous support and guidance for organizing all the events. Further, I would like to thank teachers, technical department and non-teaching staff for their initiative in arranging this wonderful program. Last but not least, we cannot forget the blessings of Lord Krishna himself, whose divine and presence we felt throughout this event. I would like to thank once again for you all for being a part of this wonderful program. Let us continue to cherish and uphold our upcoming cultural traditions. Jai Shri Krishna. Thank you.